तिथि 12 बजे इकट्ठी होती हैं। इसे हम ऐसे समझें कि हमें सबको मिलकर देश में सद्भाव, भाईचारा, आपस में भाईचारा पैदा करना है। तो ये एकता सिखाती है हमें। अब मैं एक और बात पर आती हूँ। हंसी में कहा जाता है सिखों के 12 बज गए, तो लेकिन उसके पीछे हर एक चीज़ ऐसा होता है कि समय के साथ बदल जाती है। कई बार उसका रूप बदल जाता है, कुछ अच्छी तरह से हो जाता है, कुछ खराब तरह से हो जाता है। तो 12 का महत्व देखते हैं। पहली बात तो ये है कि सिख कोई अलग धर्म नहीं है, हिंदू धर्म की शाखा है। और जैसा मैंने कहा था पहले कि हम लोगों में बड़ा बेटा सिख बनाया जाता था, और अभी भी हमारे परिवार जो हैं वो सिख, और जिनको हम मोना कहते हैं, मिले जुले हैं। तो सिख धर्म कोई अलग नहीं है, हम ही लोग सिख हैं, हम ही लोग मोना हैं, सभी धर्म एक जैसे हैं। गुरु तेग बहादुर जी ने बलिदान किसके लिए दिया? हिंदुओं के लिए। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ चलाया हिंदुओं की रक्षा के लिए, क्योंकि वे स्वयं हिंदू थे। एक शाखा बनाई उन्होंने कि दूर से पता लगे कि कौन आ रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि पगड़ी पहनो। पगड़ी से रक्षा भी होती है सिर की, पगड़ी से दूर से पहचान भी होती है, दूर से पता लगता है कौन आ रहा है। और उन्होंने नाम दिया सिंह। सिख उससे बाद में बन गया सिंह, मतलब शेर की तरह वीर। तो ये कौम जो है वीरता की कौम है, और हमारे आपस में हम सभी हिंदू एक जैसे ही हैं, एक ही धर्म के हैं। ये हिंदू धर्म के सिपाही थे। उस समय मुसलमान हिंदुओं की बहन बेटियों को ज़बरदस्ती उठाकर ले जाते थे। रात को वो लोग जश्न मनाने लगते थे, मुसलमान लोग। तो रात को जब वो लोग अपने राग रंग में डूब जाते थे, उस समय रात को 12 बजे हमारे ये सिपाही सर्जिकल स्ट्राइक करते थे। वो वहाँ जाके उनके पड़ाव में जाके अपनी बहू बेटियों को वापस लेके आते थे। तो ये परंपरा शुरू हुई 12 बजे की वहाँ से। लेकिन जैसे मैंने कहा, फिर समय के साथ बहुत बातें बदल जाती हैं, कुछ गलत रूप ले लेती हैं। तो उस तरह से हो गया कि 12 सिखों के 12 बज गए। और गुरु गोबिंद सिंह के लिए हम कैसा खाए बैठे हैं। गुरु गोबिंद सिंह की कुर्बानी का हम क्या एहसान चुकाएंगे, उनके आँखों के पानी का। हम उनकी पूजा करते हैं आज आज़ादी के आधार में, जिनके आगे 2 बेटे चिन गए दीवारों में, और 2 बेटे शहीद हो गए मुगलों के साथ युद्ध में। तो उन सबको मेरा नमन। और ये छोटी सी बात मैं 12 बजे के बारे में बताना चाहती थी।